हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अल्मोड़ा ज़िले पर। इससे पहले मैं नैनीताल ज़िले पर बात कर चुका हूं और सभी भाग उसके 4 भाग में दे चुका हूं नैनीताल ज़िले को, क्योंकि थोड़ा समय लग गया था, लेकिन 4 भागों में मैंने पूरा किया वो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ अल्मोड़ा ज़िले पर। ये देखिए, जो आपके सामने जो ये मानचित्र दिख रहा है, ये कुछ मैंने बनाया है अपने हिसाब से कि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूं कि कहाँ कैसे क्या करके। तो बात करें अल्मोड़ा ज़िले की, तो पता है आपको अल्मोड़ा ज़िले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। वो हुई थी 1891 में। अगर मैं बात करूं कि अल्मोड़ा ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल पर बात करूं दोस्तों, तो कहते हैं कि 3139 या 3144। ठीक है, मतभेद है थोड़ा सा, क्योंकि हर जगह वो अलग अलग लिखा हुआ है। इसके हिसाब से करते हैं तो उत्तराखंड का पूरा क्षेत्रफल जो है वो नहीं सही आता है, और इसके हिसाब से सही आता है अगर इसको जोड़ के करते हैं तो जो भी है, हर जो किताब में ये लिखा है तो इसी को मान के चलें, बस इसको भी याद रख लें। अब बात करूँगा कि अल्मोड़ा जो ज़िला है कि पहले कौन सा क्षेत्र कहाँ से लगता है और कहाँ से क्या लगता है। पहली बात, अल्मोड़ा जो हमारा ज़िला है वो हमारा आंतरिक ज़िला है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आंतरिक ज़िला नहीं है, कौन सा आंतरिक ज़िला है करके, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। तो एक ये है आंतरिक ज़िला हमारा अल्मोड़ा ज़िला, जो कि हमारे उत्तर में चमोली से घिरा हुआ है, और पूर्व में हमारा पिथौरागढ़ और चंपावत से घिरा हुआ है, पश्चिम में हमारा पौड़ी गढ़वाल से घिरा हुआ है, और दक्षिण में हमारा नैनीताल से घिरा हुआ है। अगर बात करूं कि पूर्वोत्तर में, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है कि एक ज़िला और आ रहा है। देखिए, एक ज़िला क्यों, यहाँ 2 ज़िले आ गए, इधर एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। लेकिन पूर्वोत्तर में बात करें तो उसमें सर्वाधिक क्षेत्र पूर्वोत्तर का, इसमें बागेश्वर शामिल है। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो अल्मोड़ा कुल कितने ज़िलों से हमारा घिरा हुआ है, तो कुल कितना, 6 ज़िलों से। ठीक है, अगर बात करूं कि इसकी सर्वाधिक जो सीमा है वो किस ज़िले के साथ है, तो हमारी सर्वाधिक जो है वो नैनीताल के साथ ही है, क्योंकि नैनीताल का बहुत बड़ा क्षेत्र इससे लगता हुआ है। उसके बाद बात करूँ तो उसके बाद का ऐसा कुछ है नहीं कन्फर्म मेरे को, लेकिन फिर भी मैं बागेश्वर पर जाऊंगा, और इधर फिर होने पर तो पौड़ी गढ़वाल भी है, फिर भी मैं बागेश्वर पर जाऊंगा। अब बात करता हूँ कि कैसे कौन कौन से इसमें अभी जो नेशनल हाईवे हैं उनको बांटा गया है। आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लें आप लोग, क्योंकि पता है ये मोबाइल की तरफ फ़ोटो खींची हुई है, पीडीएफ तो बन नहीं पा रही क्योंकि कैम स्कैनर अभी है नहीं। तो क्या कहते हैं, पहले बात करूँगा नेशनल हाईवे की। नेशनल हाईवे दोस्तों, पहले बात करूँगा मैं NH9 की। NH9 की इसलिए बात करूँगा क्योंकि ये सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ के अस्कोर तक जाता है। ठीक है, और इसी से हमारा निकला हुआ है हमारा NH309। ठीक है, अब यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है कि NH300, पहले तो बात बनती 109, क्योंकि 109 क्यों, क्योंकि 9 से ही निकला है। क्या 109 एक से ही, और 9 से ही निकला हमारा 309। ठीक है, ये 309 इधर जा रहा है और 109 इधर को जा रहा है। ठीक है, फिर 309 का ए इधर को है, फिर 309 का बी इधर को है। ये नए नेशनल हाईवे की बात हो रही है, उसका नेशनल तो बहुत सारे हैं। तो जो ये NH9 से है, उसी से हमारा 109 भी निकला हुआ है, उसी से हमारा 309 भी निकला हुआ है। ठीक है, उसको यहीं पर सीमित कर दो, क्योंकि जो 309 है वो 309 का ए है, वो 309 से निकला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि NH309 है वो कहाँ को गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है, इसका बहुत हमारा
बहुत बड़ा नेशनल हाईवे है ये भी हमारा। तो जो 309 है ना हमारा, ये निकलता है वैसे काशीपुर, फिर इधर हमारा रामनगर है, ठीक है, इधर काशीपुर हो गया, इधर रामनगर हो गया हमारा। हालांकि काशीपुर इधर नहीं होगा, काशीपुर इधर होगा, थोड़ा मैंने दर्शाने के लिए दिखा दिया है, ठीक है। काशीपुर, फिर रामनगर, उसके बाद हमारा धूमाकोट, थलीसैंण होते हुए, मतलब पौड़ी गढ़वाल की बात हो रही है। अगर बात करें कि अल्मोड़ा का कौन सा हिस्सा इसमें आएगा, तो वो आएगा हमारा कौन सा इसका, मोहन का हिस्सा, ठीक है। तो मोहन होते हुए यह अपना निकल जाती है NH 309। अब इसको भी छोड़ दो, इसको इसलिए छोड़ दो क्योंकि 309 से ही निकला हुआ है हमारा क्या, 309 का ए। 309 का ए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यह अल्मोड़ा और रामेश्वर होते हुए ये सीधे गया हमारा कहाँ, गंगोली हाट, ठीक है। कौन सा, NH 309 का ए। अब आता है कि NH 309 का बी कहाँ है, ठीक है। तो NH 309 का बी जो है ये हमारा अल्मोड़ा से, ठीक है, अल्मोड़ा से पनार होते हुए, ठीक है, अल्मोड़ा से देखिए इधर पनार नदी है ना, तो इस मान लो चलो इसको छोड़ो अभी, तो अल्मोड़ा से पनार होते हुए, ठीक है, मान लो पनार कहीं इधर होगा, ठीक है, पनार होते हुए हमारा कहाँ, ये भी हमारा पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। तो नेशनल हाईवे इतने ही हैं, ध्यान रखना। सॉरी, एक और बचा है 109। अब बात करते हैं 109 की। 109 है दोस्तों अल्मोड़ा ज़िले के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात को तो NH हमारा 109 ही है, क्योंकि हमारा क्योंकि यह हमारा एंट्री करता है अल्मोड़ा में चौबटिया होते हुए, रानीखेत होते हुए, क्योंकि ये 309 कहाँ से आता है, ये हमारा आता कहाँ से, पहले ये हमको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा रुद्रपुर, पंतनगर, हल्द्वानी, नैनीताल होते हुए सीधे निकलता है कहाँ, इधर कर्णप्रयाग, ठीक है, ये निकला कर्णप्रयाग। तो पहले बात करूँ कहाँ आया हम, चौबटिया में आए। चौबटिया को आर्चन कंट्री बोलते हैं ना, फलों को आर्चन कंट्री फलों को उद्यान करके, ठीक है। यहाँ चौबटिया आया, फिर रानीखेत आया, फिर रानीखेत होते हुए यह हमारा कहाँ, एक द्वाराहाट है, वहाँ से होते हुए चौखुटिया, चौखुटिया से होते हुए हमारा कहाँ, सीधे कर्णप्रयाग, ठीक है। जो ये रास्ता बद्रीनाथ को जाता है, तो अधिकतर लोग बद्रीनाथ इसी रास्ते जाते हैं। तो ये हमारे 109, ठीक है। अब 109 पर कौन कौन से प्रमुख हमारे अल्मोड़ा के शहर पड़ते हैं, तो कौन कौन से हमारे, जैसे कि बात करूँ हमारे इधर चौबटिया, रानीखेत, फिर हमारा ये द्वाराहाट, फिर हमारा चौखुटिया, फिर हमारा कौन सा बाहर हो गए हम, इसको भी छोड़ दो। ये हमारे NH पूरे हुए। उसके बाद अब बात करूँगा कि इसकी जो वहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं, ठीक है, प्रमुख तहसीलें हों तो अभी बात आगे भी करूँगा, लेकिन फिर भी बता दूँ, जैसे कि शालदे हो गया और सल्ट हो गया। उसके बाद हमारे इधर हमारा रानीखेत हो गया, द्वाराहाट हो गया, ठीक है, इधर अल्मोड़ा हो गया, इधर हमारा ये सोमेश्वर हो गया। उसके बाद इधर हमारा ये धौलाछीना हो गया, ठीक है, धौलाछीना हो गया हमारा। उसके बाद इधर हमारा ये भैंसिया छीना भी है। तो ये हमारे कुछ तहसीलें हैं, ठीक है, तहसील होने पर तो ज़्यादा है, भी बता आगे बात करूँगा मैं। उसके बाद कि कुछ नदियों की बात कर लेते हैं। नदियों से पहले बता एक छोटी चीज़ और है कि बिनसर वन्यजीव अभयारण्य हमारा अल्मोड़ा ज़िले में ही है, वो हमारे यहाँ पर स्थित है, बिल्कुल बागेश्वर और अल्मोड़ा के बॉर्डर में स्थित है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि किसी नदियों की। नदियाँ दोस्तों अल्मोड़ा की पहली जो सबसे प्रमुख नदी है हमारी, वह है हमारी कौन सी, पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। ये हमारी कौन सी, पश्चिमी रामगंगा निकली है हमारी, ये आई पश्चिमी रामगंगा और ये चलेगी हमारे नैनीताल ज़िले पौड़ी गढ़वाल में। क्योंकि बात करूँ नैनीताल ज़िले की, सॉरी किसकी, पश्चिमी रामगंगा की, ये प्रमुख स्थान कौन से, चौखुटिया, ठीक है, फिर भिकियासैंण, फिर हमारा इधर होते हुए हमारे पौड़ी में शामिल हो जाती है। अब ऐसा ना कि आती तो है नदी कौन सी, तो पश्चिमी रामगंगा, कहाँ से निकलती है, पता है कि दूधातोली श्रेणी से निकलती है, ठीक है, दूधातोली श्रेणी से निकलती है। दूधातोली श्रेणी के बाद निकलने से पहले अब बात करें कि किन दूधातोली श्रेणी है किन ज़िलों में, तो इधर हमारा पौड़ी गढ़वाल, इधर हमारा चमोली, इधर हमारा कौन सा, अल्मोड़ा, लगभग लगभग इस क्षेत्र में दूधातोली श्रेणी हमारा स्थित है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से निकली हमारी पश्चिमी रामगंगा, उससे पहले इसका नाम पश्चिमी रामगंगा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से भी कुछ छोटी छोटी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं, जैसे कि एक लोहावती होती है, लोहावती में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंपावत की,
मैं बात कर रहा हूँ इधर ही से कुछ छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं ना, क्योंकि दूधाधुली श्रेणी से निकल रही है, दूधाधुली 3 श्रेणी में है, तो ऐसा तो होगा ना कि कहीं छोटी छोटी नदियाँ होंगी। तो एक हमारी लोहावती नदी है, और एक हमारी इधर लोहावती हो गई, और एक इधर से आता है हमारी पल्ला गिवाड़। ठीक है, पल्ला गिवाड़ नाम से एक हमारी नदी आती है। ठीक है, पल्ला गिवाड़ नदी आ गई। उसके बाद यह पश्चिमी रामगंगा के नाम से चौखुटिया से यह जानी जाती है। और चौखुटिया से बात करें कि इसके प्राचीन जो नाम है हमारे किसके, रामगंगा के, एक तो हमारा इसका प्राचीन नाम मिलता है रथस्या। ठीक है, रथस्या इसका प्राचीन नाम मिलता है। और कहीं कहीं पे इसी को क्या कहा गया है, रीथिका भी कहा गया है। ठीक है, सॉरी, रीथिया भी कहा गया, इसको रीथिया भी कहा गया है। ये तो इसके प्राचीन नाम की बात हो गई। ठीक, उसके बाद फिर आगे कुछ इसमें नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कुछ प्रमुख सहायक नदी, जैसे कि हमारे बीनो, ये देघाट होते हुए आती है, बीनो, फिर बिरना। देखो ये कहीं कन्फर्म है नहीं कि कहाँ पर है, लेकिन बीनो का तो मेरे को पता है, बिरना का मेरे को पता है, तो मैंने फिर दर्शा दिया है। उसके बाद हमारे इसमें इधर से गगाश नदी आके मिल जाती है हमारे कहाँ, भिकियासैंण के पास। उसके जो गगाश नदी का जो उद्गम क्षेत्र है होने पर तो वो दिखा रखा है हमारे दूनागिरी मंदिर के जो दूनागिरी क्षेत्र है उसके आसपास। अब दूनागिरी क्षेत्र छोटा मोटा तो होगा नहीं, लगभग लगभग दूनागिरी क्षेत्र इतना बड़ा होगा। अरे अल्मोड़ा मानचित्र की तो बात हो रही है, इतना अल्मोड़ा है तो छोटा ही, कौन सा बड़ा है, तो दूनागिरी क्षेत्र बड़ा होगा ना। तो इसीलिए कहीं कहीं पर हमारा बात करें कि अब दूनागिरी में बात कर रहा हूँ गगाश नदी। अब गगाश नदी के तट पर हमारा रानीखेत भी बसा हुआ है, तो इसका मतलब कि दूनागिरी यहाँ पर ना हो कि इधर हो सकता है। ठीक है, मैंने इधर दर्शा दिया, तो यहाँ हो सकता है दूनागिरी, क्योंकि यहाँ से निकलती गगाश तो आते हुए ऐसे मिल जाती है। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा मैंने गलत बना दिया, तो इधर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आई गगाश नदी, तो जिसके तट पर रानीखेत भी बसा है हमारा, उसके बाद हमारा आके कहाँ मिल जाती है, भिकियासैंण के पास आके हमारी मिल जाती है। ठीक है, बाएं से आके हमारी गगाश नदी मिल जाती है पश्चिमी रामगंगा में। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, एक नदी हमारी इधर से और आती है। ठीक है, उसको खंसर गाड़ या खारी गाड़ के नाम से इसको जानते हैं, जो कि वो भी भिकियासैंण के पास हमारी इसमें मिल जाती है। ठीक है, अब है कि कुछ चीज़ें, जैसे गगाश नदी मैंने बात कर ली, लेकिन गगाश नदी की भी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आपको थोड़ा और जूम करूँ मैं, क्योंकि साफ दिखेगा नहीं। ठीक है, गगाश नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि एक है रिस्कोई गाड़, एक है चदास गाड़, चंदास गाड़, और एक है हमारी भैडोरो नदी। ठीक है, ये हमारी कुछ इसकी क्या है, हमारी प्रमुख नदी हैं। और जैसे कि कौन सा बलुआ गाड़, ये हमारी गगाश नदी की हमारी क्या है, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और गगास किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, जो कि हमारे भिकियासैंण के पास आके हमारे पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। अब देखिए ऐसा है, पश्चिमी रामगंगा आई, भिकियासैंण आई। ठीक है, भिकियासैंण से होते हुए कुछ इधर सल्ट खुमाड़ के आसपास से होते हुए यह हमारे हमारे एक ये पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल बॉर्डर पर होते चले जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक हमारा प्रसिद्ध हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, CTR। ठीक है, CTR में शायद इसमें दिखाया भी होगा CTR करके, हाँ ये देखिए। ठीक है, ये देखिए CTR है ना। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके मध्य से होते हुए हमारी रामगंगा बहती है। बिल्कुल इसको कॉर्बेट के लिए वरदान बोल सकते हैं, या कॉर्बेट की जीवन रेखा बोल सकते हैं पश्चिमी रामगंगा को। तो ये कॉर्बेट होते हुए एक फिर कालागढ़ बांध बनाते हुए यह आगे चले जाती है। ठीक है, अभी इससे पहले मैं नदी तंत्र बना के आप लोगों को वीडियो दे चुका हूँ, तो देख लें आप लोग कि कहाँ पर से कैसे है करके। ठीक, वो तो अलग चीज़ है। अब बात करूँगा एक और छोटी सी नदी, इधर गगाश नदी हो गई, और इधर हमारे एक आती है हमारी कौन सी, कुंज नदी। क्यों नदियों की बात चली ना अभी, ये हमारी कुंज नदी। कुंज नदी देखिए दोस्तों, इसलिए प्रमुख मैं दिखा रहा हूँ उसको कुंज नदी को, क्योंकि इसका एक अन्य नाम हमारा कौन सा, सतखोल नदी भी इसका अन्य नाम कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। और जो कि कुंज नदी इसलिए प्रमुख हो जाती है कि बिनसर है ना, स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव। ठीक है, अभी हाल ही में स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव में गया था, तो मैंने वीडियो दे रखिएगा, आप लोग देख लें कि कितना अच्छा वहाँ का व्यू था। तो उसी से होते हमारी कौन सी, कुंज नदी बहती हुई है। ठीक है, कुंज नदी मतलब बिल्कुल उसी के पास से बहती है। उसमें मैंने शायद बताया नहीं कि ये कुंज नदी है करके, लेकिन ये कुंज नदी बहती है हमारी वहाँ से। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है कि कुंज नदी कहाँ से बहती है, तो बिनसर से बहती है। उसे कहाँ मिलती है, क्या मिलती है, छोटे मोटे गधेरे हैं, पर पता नहीं, इसका थोड़ा हो नहीं पाया कन्फर्म। लेकिन फिर हम आगे बात करते हैं एक और नदी, जैसे कि हम बात करेंगे
तड़ाग नदी। ठीक है, देखिए तड़ाग नदी निकलती है और निकलने के बाद क्या होता है, यह तड़ाग ताल में चले जाती है। ठीक है, तड़ाग ताल हमारे अल्मोड़ा में ही है, तड़ाग ताल में यह समा जाती है। और तड़ाग ताल, इसको क्या कहते हैं कि यहाँ से 5 सुरंगें निकाली गई थी, ऐसा लिखा था कहीं पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये कुछ और मुझे विशाल नदी दिख रही है। तो विशाल नदी क्या दिख रही है, नदी है कौन सी, हमारी कोसी नदी। ठीक है, जो कोसी नदी की अगर मैं बात करूँ, जो कि इधर हमारे कौसानी के आसपास क्षेत्र एक है, बारामंडल परगना है, पूरा एक क्षेत्र होगा बारामंडल परगना, वहाँ के एक भदकोट नामक स्थान से, ठीक है, एक भदकोट नामक स्थान से हमारी कोसी निकलती है। और कोसी नदी जब निकलती है तो इसमें एक प्रमुख हमारा शहर आता है सोमेश्वर। तो सोमेश्वर में दो नदियों का संगम होता है, एक हमारी उसका नाम है, कहीं पर उसका नाम साई लिखा हुआ है। ठीक है, साई, यह लिखा है हमारी कौन सी, सालमती। ठीक है, साई या सालमती, मतलब सालमती या कोसी बोल दो, साई या कोसी बोल दो, इसका संगम हमारा कहाँ होता है, सोमेश्वर में होता है। तो सोमेश्वर के आने के बाद यह कटारमल मंदिर होते हुए, कटारमल यहाँ पे कोसी नामक स्थान है। ठीक है, बिल्कुल कोसी के तट पे ही है, पूरा इधर में घूम के आया था, बहुत अच्छी जगह है। तो इधर होते हुए यह अल्मोड़ा के बिल्कुल बगल से निकलती है। ठीक है, थोड़ा मैप इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा से बगल से निकलते हुए यह, क्योंकि अल्मोड़ा सुयाल नदी और कोसी के मध्य में ना, तो अल्मोड़ा यहाँ पर होगा ना, मैंने थोड़ा इधर दिखा दिया, अल्मोड़ा यहाँ पर होगा, तो इसके मध्य में अल्मोड़ा है। तो कहने का मतलब है कि कोसी और सुयाल के मध्य अल्मोड़ा है। तो कोसी आई हमारी, उसके बाद यह आने के बाद नैनीताल ज़िले में प्रवेश कर गई। लेकिन नैनीताल ज़िले में जब प्रवेश करती है तो ज़िले में प्रवेश करते ही तुरंत इसमें एक मिल जाती है हमारी कौन सी, सुयाल नदी। जो कि सुयाल नदी हमारे बाड़ेछीना क्षेत्र, बोलूँ या बाड़ेछीना क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, हमारी कौन सी, सुयाल नदी, जो कि आने के बाद बिल्कुल काकड़ी घाट नामक स्थान पर, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप लोग वीडियो देख लें, अभी मैं हाल ही में गया था काकड़ी घाट पर, तो पूरी वीडियो बना रखी मैंने, 10-15 मिनट की वीडियो है, तो ज़रूर देखें उसको, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी जानकारी है उसमें। तो काकड़ी घाट नामक स्थान पर की हो हमारी कोसी में मिल जाती है। ठीक है, अब हमारे सुयाल नदी पे कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं तो पता ही आपको, जैसे कि हमारा लाखोडियार बिल्कुल दलमंडी के पास है, उसका फड़का नौली। ठीक है, ये सब हमारे किस्म हमारे सुयाल नदी पे ही मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँगा, एक छोटी सी नदी और है हमारी इधर, पनार नदी। ठीक है, पनार नदी दोस्तों हमारा डोल आश्रम है। ठीक है, जिसको उत्तराखंड का 5वां धाम के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उत्तराखंड का 5वां धाम बोलते हैं किसको, जागेश्वर को। ठीक है, लेकिन डोल आश्रम को भी उत्तराखंड का 5वां धाम बोलते हैं। होने पर ऐसा नहीं कि एक ही को बोलते हैं, बहुत सारी जगह हैं जिस ऐसी हम उत्तराखंड में जिसको 5वां धाम के नाम से जाना जाता है। तो उसमें हमारा प्रसिद्ध कौन सा, हमारा डोल आश्रम भी है। ठीक है, डोल आश्रम भी हमारा इसमें प्रमुख है। तो जो डोल आश्रम है, यही इसी क्षेत्र से हमारी निकलती है पनार नदी। पनार नदी के ही बिल्कुल घाटी में बसा हमारा जैती, जैती तहसील है अल्मोड़ा की। तो ये जैती हमारी किस में बसी हुई है, तो ये पनार घाटी में ही बसी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, बस इतनी सी बात है इसके पनार नदी के बारे में। उसके बाद एक दोस्तों और नदी हमारी, जैसे कि इधर बात कर लेते हैं किसकी, जटागंगा की। ठीक है, ये हमारी जटागंगा है। जटागंगा दोस्तों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये बिल्कुल, मतलब क्या, जागेश्वर इसी जटागंगा के बिल्कुल तट पे ही बसा हुआ है। और जटागंगा कहाँ से निकलती है, तो जागेश्वर से 5 से 6 किलोमीटर बोलूँ, या 5 से 10 किलोमीटर मान लो, इसके बगल में है हमारा कौन सा, वृद्ध जागेश्वर। ठीक है, लिखा है वृद्ध जागेश्वर। तो वृद्ध जागेश्वर में से निकलते हमारी जटागंगा और होते हुए यह मिल जाती है हमारी कहाँ, सरयू नदी में। अब ये थोड़ा डाटा कंफर्म है नहीं, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया तो मेरे को मिला कि जटागंगा हमारे सरयू नदी में इसकी मतलब सरयू में से संगम होता है जटागंगा का। बाकी कोई कंफर्म हो तो मेरे को ही बताएं, अच्छा लगता है तो जानकारी मिलती है तो। उसके बाद दोस्तों, अब जटागंगा में जागेश्वर में कुछ छोटी छोटी नदियाँ, जैसे गाढ़ गधेरे बोलते हैं, उसमें से जैसे एक का नाम है पूर्वी अलकनंदा, एक का नाम है असमती। तो ये जागेश्वर के पास में ही जटागंगा में मिल जाती हैं, उसके बाद यह सरयू में चले जाती हैं। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अब एक आता हमारा कौन सा, कपिलेश्वर एक मंदिर है हमारा अल्मोड़ा के अंदर। तो कपिलेश्वर जो मंदिर है, तो वहाँ पर हमारे एक कुमिया और साकुनी दो नदियाँ आती हैं। कपिलेश्वर में ऐसा संगम होता है, पूछता है कि कुमिया व साकुनी नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो कपिलेश्वर में होता है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो ये भी एक छोटा सा एक था, तो इसको देख लेना, ठीक है। कपिलेश्वर में दो नदियाँ बहती है, तो कौन सी, कुमिया और साकुनी। तो ये तो दोस्तों एक छोटा सा मानचित्र था, एक मतलब दिखाने का मेरा, कि थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी एक कोठार बांध भी हमारा हमारा इसी पे ही है, हमारा कोसी नदी पर, ठीक है। वो भी ध्यान दें आप लोग। उसके बाद मैं बात करूं कि अब इसमें क्या छूट गया, जैसे कि विभांडेश्वर मंदिर, इसको उत्तर का काशी बोला जाता है, ये हमारा अल्मोड़ा के अंदर ही है। उसके बाद कुछ इसमें कुछ छूटता है, जैसे कि भतरौज खान, ठीक है। मोहान तो बात हो ही गई, विंसर की हो गई, चौबटिया की हो गई, चितई मंदिर, ठीक है, जिसको सर्वोच्च परमोच्च न्यायालय बोला जाता है, परमोच्च न्यायालय, ठीक है। चितई मंदिर, कटारमल मंदिर, जहाँ पर हमारे 45 मंदिर समूह हैं हमारे लगभग। उसके बाद जागेश्वर की बात कर दी, यहाँ पर 124 मंदिर समूह हैं, जिसमें से कि शायद 25-26 अभी बिल्कुल सही अवस्था में हैं, बाकी तो टूट फूट चुके हैं। उसके बाद लाखों उडियार की बात हो गई, फड़कनवली की हो गई, उसके कपिलेश्वर की हो गई, धौला छिना की हो गई, ठीक है। उसके बाद इधर हमारा आता है भनौली, ठीक है। इधर हमारा कौन सा आ गया, इधर हमारा भनौली आ गया। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं और कुछ नहीं। तो ध्यान दें आप लोग। बाकी अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। और अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें। अभी हाँ, आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, मैं दिखाता हूँ। देखिए एक मानचित्र मेरे पास और है अल्मोड़ा का, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, ये रामगंगा दिखा रही, एक मिनट, हाँ। ये देखिए ये रामगंगा दिखा रखी है, ठीक है। और इधर हमारी, इधर कोसी होगी, कहाँ गई कोसी हमारी, इधर हमारी देखिए कोसी दिखा रखी है। और इसमें कोई नदियाँ खैर दिखा नहीं रखी हैं, क्योंकि मैं तो बहुत अंदर तक घुसा इस अल्मोड़ा के डिस्ट्रिक्ट के, तो मेरे को थोड़ा जानकारी मिल पाई। बाकी इसमें कुछ प्रमुख देखिए, जैसे ये भैंस खेत नामक स्थान हो गया, और बिनसर की बात कर दी, ठीक है। पनुआ नौला हो गया, और धौला देवी हो गया, और भनौली बात कर दी मैंने, सुनारी, ठीक है, कपिलेश्वर, और लमगड़ा, ठीक है, ताकुला हो गया, और चौखुटिया, भाकुरा, मासी, शालदे, भिक्यासेन, रामगंगा, और देवरपानी, ठीक है, सल्ट हो गया, और टोटाम। टोटाम भी एक प्रसिद्ध स्थान है अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है, गांव है एक, और दुम गांव हो गया। ये कुछ प्रमुख स्थान हैं। बाकी एक मानचित्र और है, देखिए ये अल्मोड़ा का ही है ये भी, ठीक है। तो मैंने जो हमारे पास मैप होता है वहाँ से लिया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नया है तो दिखाऊं। जैसे देखिए इधर रामगंगा दिखाई रखी है, कौन सी, इधर रामगंगा दिखा रखी है, और इधर कोसी दिखा रखी है, कहाँ गई कोसी, इधर हमारे देखिए कोसी भी वैसे बहती है, क्योंकि यहाँ थी कोसी है ना, ऐसे बहती कोसी। और इधर हमारा धौला देवी दे रखा है, ठीक है। और इधर क्या है भी हमारा, देखिए कपिलेश्वर, जो यहाँ पर साकुनी और उन नदियों का संगम होता है, ये हमारा कपिलेश्वर, जहाँ कपिलेश्वर यही है। उसके बाद हमारा भैंस खेत नामक स्थान है, ठीक है। दूनागिरी मंदिर हो गया, द्वाराहाट मंदिर समूह हो गया हमारा। और चलो जो भी है, बाकी थोड़ा सा कुछ उसकी बात कर लेते हैं आगे। देखिए मैं बात कर रहा हूँ अल्मोड़ा ज़िले की। तो जो अल्मोड़ा ज़िले का जो गठन हुआ था, वो हुआ था हमारे कब, 1891 में। जो कि इसका क्षेत्रफल बात करूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि 3139 या 3144 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसके बाद अल्मोड़ा से हमारे दो ज़िलों का फिर पुनर्निर्माण हुआ, मतलब ज़िले बने। एक बना हमारा पहले पिथौरागढ़, फिर एक बना हमारा कौन सा, बागेश्वर। बागेश्वर तो अल्मोड़ा की तहसील थी, इसको बाद में अलग किया गया। लेकिन अभी पहले बात करेंगे पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ के पहले बना था 24 फरवरी 1960 को 7090 वर्ग किलोमीटर को अलग करके, ठीक है, वर्ग किलोमीटर अलग करके पिथौरागढ़ ज़िले का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर तुरंत बाद क्या, कुछ सालों बाद क्या हुआ, फिर पिथौरागढ़ से ही चंपावत ज़िले का निर्माण हुआ। कब, 15 सितंबर 1997 में, जिसका जो क्षेत्रफल हमारा 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा ज़िला हमारा चंपावती है ना, तो हमारा 1766 हो गया। और बात यही नहीं है, बात ये है कि
जो चंपावत का जो निर्माण हुआ था वो हल्का सा उसमें यूएस नगर का भी भाग लिया गया था, तो इसलिए मैं उसको अल्मोड़ा का हिस्सा नहीं मानूंगा, उसमें बिल्कुल किसका यूएस नगर का भी हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि पिथौरागढ़ से पहले चंपावत का अल्मोड़ा का हिस्सा था ना, इसलिए अल्मोड़ा बोल रहा हूँ मैं। अब बात करेंगे जैसे कि फिर से बागेश्वर का निर्माण हुआ, कब हुआ, 18 सितंबर 1997 को हुआ, जिसका क्षेत्रफल कितना हमारा 2446 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब बात करें कि अल्मोड़ा को जिला मुख्यालय कब बनाया गया, तो इसको जिला मुख्यालय जो बनाया गया हमारा 1892 में इसको जिला मुख्यालय बनाया गया है। और उसके बाद जो अल्मोड़ा के उपनाम आते हैं हमारे, ठीक है, उपनाम बोलो या प्राचीन नाम बोलो, मैंने सब एक साथ दे दिए, जैसे कि राम क्षेत्र, ठीक है, आलमनगर, क्योंकि औरंगजेब को पसंद करने के लिए, मतलब मुग़लों को पसंद करने के लिए इसका आलम नगर राम रखा गया है। और फिर आने के बाद फिर इसका नाम अल्मोड़ा हुआ। अल्मोड़ा नाम कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। मतभेद क्या हैं, क्योंकि कोई कहता है कि अल्मोड़ी घास थी, ठीक है, उसके नाम से अल्मोड़ा पड़ा, कोई कुछ बोलता है, लेकिन फिर भी एक बार एग्जाम में आ रखा गया अल्मोड़ा नाम कैसे पड़ा, तो स्थानीय घास के नाम पर इसका नाम पड़ा है। उसके बाद बात करें कि इसका नाम राजपुर, या बात करूं राजनगर, ठीक है, या राजापुर, या इसको राजाओं की घाटी के नाम से भी इसको जाना गया है। और पता है कि बाल मिठाई का घर, क्योंकि बाल मिठाई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारे यहाँ की अल्मोड़ा की है। ताम्र नगरी, और एक आता हमारा पीतल नगरी। पीतल नगरी होने पर तो मरचूला प्रसिद्ध है, लेकिन मरचूला हमारा कहाँ आता है, हमारा अल्मोड़ा के ही अंदर है, तो इसलिए इसको मैंने पीतल नगरी भी ले लिया। और कुमाऊँ की सांस्कृतिक राजधानी, और चंदों की उत्तरकालीन राजधानी, और गेवाड़ क्षेत्र या गेवाड़ घाटी के नाम से इसको हमारा जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख नाम थे, तो लिख लें आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद अब बात करूँगा कि विकास खंड या ब्लॉक या तहसील या उप तहसील की, ठीक है। तो विकास खंड की पहले बात करूँ मैं, तो स्यालदे, चौखुटिया, भिकियासैंण, तानीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, धौलादेवी, हवालबाग, ताकुला और भैंसिया छीना, ये हमारे क्या है, ये इसके प्रमुख हमारे विकास खंड हैं। तहसील की बात करूँ तो स्यालदे, चौखुटिया, भिकियासैंण, रानीखेत, सल्ट वो तो खुमाड़ वाला सल्ट, उसके बाद द्वाराहाट, लमगड़ा, धौलाछीना, भैंसिया छीना, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, जैती और भनौली हमारे क्या तहसील हो गए। और अब आते हैं कुछ उप तहसील हमारे, जैसे कि मछोड़, जाजली, ध्याणी और बगवाली पोखर, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो देख लें आप लोग, ये नया आंकड़ा है। और विकास खंड तो क्या 95 ही हैं, क्योंकि तहसील हमारी हो चुकी हैं फिलहाल 110 के लगभग। और फिर हमारी इसकी उप तहसील हमारी कितनी है, इसकी 4 हैं। उत्तराखंड में टोटल 18 उप तहसील है ना, तो उसमें से 4 तो हमारी कहाँ हैं, अल्मोड़ा में ही मौजूद हैं। उसके बाद बात करें कि कुछ अगला भाग, जैसे कि यहाँ विधानसभा सीटें यहाँ की, तो विधानसभा सीटें अल्मोड़ा में 6 हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला जागेश्वर है, फिर द्वाराहाट है, फिर सल्ट है, फिर अल्मोड़ा है, फिर रानीखेत है, फिर हमारा कौन सा हमारा सोमेश्वर है। तो उसमें से भी पहले जागेश्वर की बात करूँ, जागेश्वर सीट से हमारे श्री गोविंद सिंह कुंजवाल विधायक है अभी, और द्वाराहाट से श्री महेश नेगी, और सल्ट से श्री सुरेंद्र सिंह जीना, अल्मोड़ा से श्री रघुनाथ सिंह चौहान, और रानीखेत से श्री करण मेहरा, और सोमेश्वर से श्रीमती रेखा आर्य। हालांकि रेखा आर्य की मैं बात करूँ, इन पर तो अभी बहुत सारे हमारे ये तो हमारे राज्य मंत्री भी हैं, और इन पर बहुत सारे जैसे कि डिपार्टमेंट भी हैं अभी। जैसे कि बात करूँ महिला कल्याण एवं विकास मंत्रालय हो गया, जैसे कि, और इसमें जैसे कि भेड़ एवं बकरी पालन संबंधित हो गया, और पशुपालन हो गया, और चारा एवं चारागाह विकास हो गया, और मत्स्य विभाग, हमारे सब किस पे हमारे रेखा आर्य पे ही हैं। ये भी पहले सब, ये भी शायद कांग्रेस की थी, लेकिन बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी इनने। और फिलहाल जो इसमें जो कांग्रेस के हमारे एक ये करण मेहरा है, हमारे कौन से गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, ये तो पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे, कब के, जब हमारी कांग्रेस सरकार थी। तो दोस्तों बस हाँ, आज इतना ही था। तो बताएं आप लोग कि इनमें से कुछ प्रमुख जैसे कि आपको जो भी अच्छा लगा, तो ठीक है, अगला भाग भी बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बने रहें मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, कि पहले की वीडियो आप लोग देख लें, फिर बहुत जल्दी अगला भाग इसका लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।